Hello students, welcome back in my YouTube channel Chemistry by Dr. Amit Sharma. Today we will discuss about the strategy to get good marks in engineering chemistry for BTech first year students. जैसा कि आपको मालूम है BTech के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो 19 जुलाई से डिक्लेयर किए गए हैं। तो बच्चों की मेरे पास डिमांड रही थी, सर आप कुछ इस तरह की टिप्स हमको बताएं कि हम इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स ला पाएं। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आज की ये वीडियो बना रहा हूं, जिसको हम स्ट्रेटजी एंड टिप्स बोलेंगे टू गेट गुड मार्क्स इन इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, जिसको मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं। जिसको हम सबसे पहले समझेंगे क्वेश्चन पेपर पैटर्न, कि जो यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर देती है वो किस तरीके से कितने सेक्शंस में डिवाइड है, उसमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन किस पार्ट में आते हैं, तो उसकी स्टडी करेंगे। देन हम सेकंड पॉइंट पे डिस्कस करेंगे टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि बच्चों के सामने एक प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा फेस करते हैं बच्चे कि सर हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते। क्वेश्चन पेपर हम पे आता था सॉल्व करना, बट लेकिन हमें टाइम ही नहीं मिला, या हम डिसाइड ही नहीं कर पाए कि सर कितने क्वेश्चन को कितना बड़ा करें। तो इस तरीके से दूसरी प्रॉब्लम हम टाइम मैनेजमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। और तीसरी बात करेंगे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, दैट इज द प्लानिंग टू स्टडी, यानी कि हम किस तरीके से प्लान करें कि हम सबसे पहले पास हो, फिर अच्छे मार्क्स और फिर गुड नंबर से अच्छे नंबर अचीव कर पाए हम। तो इस स्ट्रेटजी को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं और 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला डिस्कशन हम करेंगे क्वेश्चन पेपर पैटर्न। जो यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है ये 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है। सेक्शन ए के अंदर टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं। इट कंटेन्स 10 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो 20 मार्क्स सेक्शन ए में आपके होते हैं। इसमें क्या होता है, 1A 1B ये दोनों क्वेश्चन यूनिट 1 से पूछे जाते हैं। 1C एंड 1D ये दोनों क्वेश्चन यूनिट 2 से होते हैं। 1E एंड 1F ये दोनों क्वेश्चन यूनिट 3 से होंगे। 1G एंड 1H ये दोनों क्वेश्चन जो होंगे, दीज बोथ क्वेश्चंस बिलोंग्स फ्रॉम यूनिट 4th, एंड 1I एंड 1J दीज 2 क्वेश्चन बिलोंग्स टू यूनिट 5th। यानी कि हर यूनिट से 2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो टोटल आपको 20 मार्क का स्कोर करा सकते हैं। इसके लिए दूसरा पार्ट जो देखेंगे, सेक्शन बी की स्टडी करेंगे। तो यहां सबसे पहले ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जिनको हम 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन या 2 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां की स्ट्रेटेजी आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2 से 3 मिनट स्पेंड करनी है, टोटल आधा घंटा। यदि हम मैक्सिमम 3 मिनट्स पर क्वेश्चन लगा लें तो टोटल 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें 30 मिनट्स स्पेंड करने होंगे। तो पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर पैटर्न। तो सेक्शन ए कंटेन्स 10 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच यूनिट कंटेन्स 2 क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 1, 2 क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 2, 2 क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 3, 2 क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 4 एंड 2 क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 5। इसके बाद हम दूसरा पार्ट लेते हैं, सेक्शन बी को मैं डिस्कस करता हूं। तो मैं इसको रफ कर देता हूं। सेक्शन बी कंटेन करता है 5 क्वेश्चंस। सेक्शन बी के अंदर टोटल आते हैं 5 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स ईच, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 3 क्वेश्चंस। तो यहां आपके पास 20 मार्क्स की चॉइस आती है। तो यहां टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे, जिनको पैटर्न से इस तरीके से देंगे। 2A क्वेश्चन जो होगा ये यूनिट 1 से होगा। 2B क्वेश्चन जो होगा ये यूनिट 2 से होगा। 2C क्वेश्चन जो होगा इट इज बिलोंग्स फ्रॉम यूनिट 3। 2D जो क्वेश्चन होगा इट बिलोंग्स फ्रॉम यूनिट 4, एंड 2E दिस बिलोंग्स टू यूनिट 5। तो हर यूनिट से 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा नंबर लाने के लिए। तो यहां पे क्या होगा, हर यूनिट से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से आपके पास चॉइस होगी 2 क्वेश्चंस की, यानी कि इनमें से केवल आपको 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ओनली 3 क्वेश्चंस। तो मैक्सिमम टाइम मैनेजमेंट के टाइम पे बात करेंगे कि किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करना है। तो सेक्शन ए टोटल 10 क्वेश्चन, सेक्शन बी टोटल 5 क्वेश्चन, बट यू हैव टू अटेम्प्ट 3 क्वेश्चंस। नाउ डिस्कस विद सेक्शन सी। सेक्शन सी जो है
उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन सी कंटेन्स टोटल 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस इंटू 10 मार्क्स ईच, 10 मार्क्स ईच। यहां पे क्या होगा, यहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 दो पार्ट्स में मिलेगा, 3A एंड 3B। यहां 2 क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपको केवल एक अटेम्प्ट करना होगा। यू हैव टू अटेम्प्ट 1, आइदर 3A और 3B। दीज बिलोंग्स फ्रॉम यूनिट 1। फिर क्वेश्चन होगा 4A एंड 4B, इनमें से भी आपको कोई सा एक ही सॉल्व करना होगा। इट इज बिलोंग्स फ्रॉम यूनिट 2। इसके बाद आपका 5A एंड 5B, यहां भी 2 क्वेश्चन होंगे, 10-10 मार्क्स ईच। इनमें से इंटरनल चॉइस है आपके पास कि इनमें से कोई सा आप एक कर सकते हो। इट इज बिलोंग फ्रॉम यूनिट 3। नेक्स्ट 6A एंड 6B, इनमें से भी कोई सा एक अटेम्प्ट करना होगा आपको। इट बिलोंग्स फ्रॉम यूनिट 4। नाउ नेक्स्ट 7A एंड 7B, इनमें से भी आपको कोई सा एक अटेम्प्ट करना होगा। इट इज बिलोंग्स फ्रॉम यूनिट 5। तो यहां टोटल क्वेश्चंस आपको दिए गए 10, हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन, जिनमें से आपको हर यूनिट का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसका मतलब कह सकते हैं कि आपके पास यहां पर 50 नंबर की इंटरनल चॉइस है, यानी कि टोटल 10 क्वेश्चन है जिनमें से आपको हर यूनिट का एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। यानी कि 3A और 3B में से एक क्वेश्चन करना होगा, 4A 4B में से एक क्वेश्चन करना होगा, 5A 5B में से कोई सा एक क्वेश्चन, 6A 6B में से कोई सा क्वेश्चन, 7A और 7B में से कोई एक क्वेश्चन। इट मींस एक क्वेश्चन यूनिट 1, दूसरा यूनिट 2, 3, 4 एंड 5। यानी कि टोटल यू हैव टू अटेम्प्ट इन सेक्शन सी 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन बिलोंग्स फ्रॉम ईच यूनिट। तो टोटल हमारे पास इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, इसको मैं एक फ्री फ्लो में बता देता हूं आपको किस तरीके से सेक्शन डिवाइड किया। टोटल एक बार रिकॉल कर देता हूं। तो जो हमारा क्वेश्चन पेपर है ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन C, जिनमें सेक्शन A टोटल क्वेश्चंस होंगे 10 इंटू 2 मार्क्स ईच, इट बिलोंग्स टू 20 मार्क्स। क्वेश्चन सेक्शन B कंटेन्स 5 क्वेश्चंस and each question belongs from 10 marks, but you have to attempt only 3 questions, so it belongs total 50 marks। ये total 50 marks का होगा, but you have to attempt only 30 marks। ये आपके लिए कंपलसरी है, तो you have to attempt 20 marks। इसमें से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं सेक्शन बी में से, तो इट्स कंटेन टोटल 30 मार्क्स। एंड सेक्शन सी इज टोटल 10 क्वेश्चंस यहां पे होंगे 10 मार्क्स के, कंटेन्स टोटल 10 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स, दैट इज इट बिलोंग्स टू 100 मार्क्स। यानी कि यदि आपको क्वेश्चन पेपर देखा जाए तो वो क्वेश्चन पेपर टोटल कितने नंबर का आता है, 170 मार्क्स, जिसमें आपके पास 70 नंबर की इंटर चॉइस होती है, क्योंकि आपको केवल कितने का अटेम्प्ट करना है, 100 मार्क्स का। तो इसमें से आपको केवल 5 क्वेश्चन करने हैं, तो कितने, 50 मार्क्स। तो आपके पास टोटल इस तरीके से कितने पेपर करना है, 100 मार्क्स। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन पेपर इतना आसान आपको आ रहा है, स्टडी समझ में आ गई होगी कि जो 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है वो वास्तव में 100 नंबर का ना होकर कितना है, इट इज 170 मार्क्स क्वेश्चन। 70 नंबर की आपके पास इंटरनल चॉइस है, सेक्शन बी में 20 मार्क्स की इंटरनल चॉइस है और सेक्शन सी में 50 मार्क्स की इंटरनल चॉइस। तो इसका मतलब इतना आसान काम आपके लिए हो गया कि आपको 7 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, उनमें से अटेम्प्ट, यानी कि आपके पास 7 क्वेश्चन ऑप्शनल में होंगे कि आप अटेम्प्ट करें, किसको अटेम्प्ट करें। तो यहां आपको क्वेश्चन पेपर बहुत ही आसान तरीके से मिलता है। तो आपको अटेम्प्ट जो करने होंगे, ये सेक्शन ए के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो मैं लिख देता हूं अटेम्प्ट 10 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस एंड 5 क्वेश्चंस। तो टोटल आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने हैं, दीज आर 8 लॉन्ग क्वेश्चंस, यानी कि ये 10 नंबर के हैं, और 10 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो 2 मार्क्स ईच है, दीज आर शॉर्ट क्वेश्चंस। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि जो यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर है उसका पैटर्न क्या होता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइम मैनेजमेंट, कि इस पेपर को सॉल्व करने के लिए सर हम क्या करें कि हमारे अच्छे मार्क्स आए। तो मैं इसी स्ट्रेटजी को लेके फॉलो करता हूं, इसी में फॉलो करते हैं और बताता हूं आपको, क्योंकि आपको क्या करना है कि हाउ टू मैनेज द टाइम, कि सर हमारे पास टाइम कम पड़ता है
उसकी वजह क्या होती है कि हम लोग एक्स्ट्रा टाइम सेक्शन ए में दे देते हैं या कई बार सेक्शन बी में एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, सेक्शन सी में। तो इसको आसान तरीका क्या है बेटा, आप लोग इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल 10 क्वेश्चंस इन सेक्शन ए, इन सेक्शन बी यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 3 क्वेश्चंस। तो यहां पे आपको 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, यहां पे आपको 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और यहां पर आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें टोटल ये वाले जो है क्वेश्चन ये 10 मार्क्स ईच है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही वाला होता है। इसको क्या करना है, हमें हर क्वेश्चन को, जो ये लॉन्ग क्वेश्चन है सेक्शन बी या सेक्शन सी, यहां से हमें अपना क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन बी और सेक्शन सी। जिसमें भी क्वेश्चन आपको लगता है कि अच्छे से आपको आते हैं, पहले उसे अटेम्प्ट करना चालू करें और क्लियरली मेंशन करें कि किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन की स्किल भी आपके पास होनी चाहिए। तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग आप 15 मिनट्स पर क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन करने के लिए आप 15 मिनट दीजिए, 15 मिनट के अंदर वो कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट, इन ऑल रेस्पेक्ट। इट मींस डायग्राम, यदि उसके अंदर क्वेश्चन में डायग्राम है या उसके अंदर कैलकुलेशन है, वो सब कंप्लीट होनी चाहिए। 15 मिनट मैक्सिमम एक क्वेश्चन के लिए आप देंगे तो 12 से 15 मिनट का एवरेज आता है और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। उससे बियॉन्ड हम नहीं जाएंगे। तो 15 मिनट के हिसाब से टोटल इस वाले पार्ट को हम देंगे 45 मिनट्स और इस वाले पार्ट को देंगे 75 मिनट्स। ये मोर देन एनफ होंगी। तो टोटल हमने जो टाइम कंज्यूम किया दैट इज कितना कर लिया हमने, 120 मिनट्स। इट मींस 120 मिनट्स का मतलब हो गया 2 आवर्स। 2 घंटे में आप ये पूरा पार्ट बी और पार्ट सी सॉल्व कर सकते हैं प्रॉपरली विद डायग्राम। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं सेक्शन बी का या सेक्शन सी का, यू हैव टू मैनेज द टाइम कि वो 10, 12, 14 और 15 से बियॉन्ड ना जाए। 15 मिनट्स सफिशिएंट है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसी भी लेवल पर। तो टोटल 2 घंटे आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी में लग जाएंगे। इसके बाद आपके पास बचा 1 घंटा। और जो सेक्शन ए है इसमें आपको 2 मिनट्स पर क्वेश्चन, 2 मिनट पर क्वेश्चन के हिसाब से आपको कंज्यूम करने हैं। तो आपके पास टोटल टाइम लगता है 20 मिनट्स। 20 मिनट्स। मैं कहता हूं अभी भी आपके पास बैलेंस कितना रह गया, यू हैव 40 मिनट्स फॉर रिवाइजन। दोबारा से आप रिकॉल कर सकते हो, दोबारा कैलकुलेशन चेक कर सकते हो, तभी भी आपके पास 40 मिनट्स बची रह जाएंगी। ये होता है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि जो असली गड़बड़ होती है वो ये होती है कि हम सेक्शन ए में ही 1 घंटे से ऊपर ले जाते हैं, तो बी और सी के लिए हमारे पास टाइम नहीं बचता।